भगवान शिव के 19 अवतार। तो आइए फिर जानते हैं। पहला अवतार वीरभद्र। वीरभद्र भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर दे मारी। उसे जटा से पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुआ। शिव के इस अवतार ने राजा दक्ष का वध किया। बाद में पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। दूसरा अवतार पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिताजी दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। अभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरा अवतार नंदी अवतार। कथा अनुसार शीलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होते देख उनके पितरों ने शीलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शीलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। जब शिव के वरदान से के कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शीलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शीलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतो की पुत्री सुईषा के साथ नंदी का विवाह हुआ। चौथा अवतार भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुष कृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अंत मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष कृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं और भीषण होने से भैरव हैं। इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है।